घसीट के खूब मारने लगे। अच्छा, कौन मारा था? त्रिपाठी सर थे। त्रिपाठी सर तो 1 महीना से हैरान किए हैं। हाँ। और सीमा मैडम और एक लोग, उनका नाम नहीं है, सीमा मैडम सबसे ज़्यादा, और त्रिपाठी सर बहुत मारे हैं। तो कोतवाली थाने में भी ले गए थे मारे थे? हाँ, वहाँ भी मारे थे। वहाँ बोले बैठो, तो मैं वही चेयर रखी, तो मैं सोची चेयर पे बैठ जाऊँ, बस चेयर पे बारी में ज़मीन पे गिर गई वैसे ही, और ज़मीन पे भी मारने लगी वैसे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से पुलिस की बेहद शर्मनाक तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी। एक पुरुष पुलिसकर्मी किस तरीके से एक महिला को घर में घुसकर मार रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर समाज में शांति कैसे होगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रानीगंज का मामला था। पुलिस घर में घुसकर एक महिला की पिटाई कर रही थी। आज उस महिला ने एक वीडियो के जरिए अपना दर्द बताया है कि किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, किन वजहों को लेकर उसे मारा गया। एसओजी किस तरीके से महिला को पिछले 1 महीने से प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। महिला ने बताया कि एसओ त्रिपाठी 1 महीने से परेशान कर रहे हैं। हाँ, बताइए क्या घटना हुई थी? आप रानीगंज का मामला जो हुआ है, क्या नाम है आपका? हाँ गुड्डन। हाँ, मेरे जमीन का स्टे चल रहा था। हाँ आए थे वो लोग बनाने के लिए, मेरे घर में कोई आदमी लोग नहीं थे। हाँ। तो मैं मना करने लगी। हाँ। तो बोले ला अपना कागज दिखा। कागज ले गई तो मेरे जो मेरा जमीन कब्जा कर रहे हैं, हाँ। वो लोग ले लिए कागज। हाँ। कागज लेके मैं बोली मेरा कागज दो, मेरे कागज नहीं दिए, और बोले कि चल अब तो एक बहुत बदतमीजी करने लगी है, अब तुमको लेडीज़ पुलिस लेके आता हूँ तब बताता हूँ। तब लेडीज़ पुलिस लेके आए, बस उतने में घसीट के उस पर बैठाने लगे। मैं बोली मैं नकाब पहन लूँ तो चलूँ, नकाब नहीं पहनने दिए, वही घसीट के खूब मारने लगे। अच्छा, कौन मारा था? त्रिपाठी सर थे। त्रिपाठी सर तो 1 महीना से हैरान किए हैं। हाँ। और सीमा मैडम और एक लोग, उनका नाम नहीं है, सीमा मैडम सबसे ज़्यादा, और त्रिपाठी सर बहुत मारे हैं। पुलिसिया तांडव यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि जब महिला को घर में मारने और पीटने के बाद घसीटकर थाने ले गए तो वहां पर भी उसके साथ मारपीट की गई। महिला का कहना है कि जब मुझे बैठने के लिए कहा गया तो मैं बगल में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई, तो महिला पुलिसकर्मी ने कुर्सी को लात मार दिया और मैं ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद मुझे थाने में भी मारा और पीटा गया। महिला पुलिसकर्मी अपने जूतों से मेरे उंगलियों को दबा रखी थी। मैं बहुत ही कराह रही थी। तो कोतवाली थाने में भी ले गए थे मारे थे? हाँ, वहाँ भी मारे थे। वहाँ बोले बैठो, तो मैं वही चेयर रखी, तो मैं सोची चेयर पे बैठ जाऊँ, बस चेयर पे बारी में ज़मीन पे गिर गई वैसे ही, और ज़मीन पे भी मारने लगी वैसे। कौन कैसे किससे मार रहे थे? सीमा जूता घुमा रही, मेरी उंगली जूता से दबा रही थी एकदम। अच्छा। और त्रिपाठी सर भी। तो ठीक है, तो अभी आपका मेडिकल हुआ? नहीं, मेडिकल अभी तक नहीं हुआ? 11 बजे से लाके बैठा है, तो 4 बजे खूब दर्द होने लगी, तकलीफ हुई, तो मैं बोली मेरे को एक दवा दे दो। तो वही एक सर थे, वही बोले चलो तुम्हारा मेडिकल करवाई, लेके गए हैं। ठीक। प्रतापगढ़ पुलिस से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा। अपराधी खुलेआम व्यापारी और आम नागरिक को गोली से भून दे रहे हैं। खुलेआम गुंडई हो रही है। पुलिस खुलेआम गुंडों को संरक्षण मुहैया करा रही है। पुलिस के नाक के नीचे गोली चल जाती है, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस इतना बहादुर है कि अपराधी को पकड़ तक नहीं पाती। और इस महिला के साथ जो पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम नागरिक किससे उम्मीद लगाएगा। महिला के साथ जो कुछ त्रिपाठी जी ने किया, त्रिपाठी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन कल से पुलिस प्रशासन खुद को सही साबित करने में जुटा है। जबकि पुलिस द्वारा इतना पीटा गया कि मैं आपको उस महिला की फोटो नहीं दिखा सकता। रानीगंज पुलिस प्रशासन का ये अमानवीय चेहरा देखकर AIMIM प्रदेश सचिव और पूर्वांचल प्रभारी इसरार अहमद ने कहा कि अगर रानीगंज एसओ के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मजलिस के लोग आंदोलन करेंगे, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि उस महिला के साथ जो कुछ हुआ उसको सबने देखा और महिला ने आज वीडियो के जरिए जो कुछ पुलिस पिछले 1 महीने से उसके साथ कर रही है, महिला ने उसको बताया, और जिसकी वजह से लोगों में एक आक्रोश है कि त्रिपाठी जी के खिलाफ अभी तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई।